प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। मनोहर लाल की निगाहें गुरुग्राम पर टिकी हुई है। आज केंद्रीय मंत्री को लेकर कही गई हमारी इस टिप्पणी को लेकर ही हम बात करेंगे। निगाहें तो उनकी पता नहीं वर्षों वर्षों से कब से टिकी हुई है। कभी उन्हें गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की पेशकश हुई, कभी उन्हें गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़ाने की पेशकश हुई, लेकिन मनोहर है कि अभी करनाल के बने हुए हैं और करनाल से सांसद हैं और केंद्र में भारी भरकम मंत्रालय संभाले हुए हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र बने हुए हैं। तो मनोहर लाल कल 28 मई को गुरुग्राम आए। गुरुग्राम उनका आना आम रहता है। गुरुग्राम में उनकी रुचि किसी से छुपी हुई नहीं है। गुरुग्राम को लेकर मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे तब भी इतने ही संवेदनशील थे जितने अब है। ये अलग बात है कि गुरुग्राम में समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि उनका अब तक समाधान नहीं हो पा रहा है। चरणबद्ध ढंग से गुरुग्राम की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बंधवाड़ी का कचरा प्लांट सरकार की जान को आफत बना हुआ है। मनोहर लाल के पास केंद्रीय शहरी मंत्रालय का विभाग है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होने के नाते वह 28 मई को गुरुग्राम पहुंचे और सीधे बंधवाड़ी पहुंचे और वहां फैले कचरे का जायजा लिया। अधिकारियों की पूरी टीम के साथ पहुंचे, बड़े बड़े अधिकारी उनके साथ थे गुरुग्राम के, और उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि 1 साल के अंदर अंदर ये कचरा प्रबंधन कर देना है, यहाँ से जगह को खाली कर देना है। ये कचरा किस तरह साफ होगा, कैसे होगा, ये बाद की बात है, लेकिन 1 साल का अल्टीमेटम दे दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम के सांसद हैं, वह पहले ही कई बार अधिकारियों को चेतावनी दे चुके हैं, अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन अब तक कचरा प्रबंधन की चाल सुस्त रही है। अब जाकर के लगने लगा है कुछ दिनों से, नगर निगम चुनाव के बाद, राव इंद्रजीत सिंह के हस्तक्षेप के बाद, राव नरवीर सिंह की बार बार चेतावनी के बाद, और अब अंतिम रूप से हम कह सकते हैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की फटकार के बाद कुछ काम होता हुआ नजर आने लगा है। ताज़ा सूचना यही है। हमारी बात हुई गुरुग्राम नगर निगम की चेयरपर्सन राजरानी मल्होत्रा से। सीधा कहना है कि बंधवाड़ी में जो कचरा आ रहा है फरीदाबाद का, 6 जून से वह कचरा आना बंद हो जाएगा और फरीदाबाद अपने स्तर पर अपनी व्यवस्था करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों शहरों में कचरा प्रबंधन को लेकर सिस्टम बेहद गंभीर है। सिस्टम की गंभीरता हमें अगले कुछ महीनों में नजर आ जाएगी। मनोहर लाल का दौरा उसी कड़ी का एक हिस्सा है, इसी गंभीरता दिखाने का ही हिस्सा है, सिस्टम की चूलें कसने का हिस्सा है। इस दिशा में केवल मनोहर लाल ही नहीं बल्कि स्थानीय सांसद और स्थानीय मंत्री और विधायकों को भी पूरा प्रयास करना होगा और कचरा प्रबंधन की दिशा में लोगों को दिखाना होगा कि हम सिर्फ स्वच्छता का नारा नहीं देते बल्कि काम करते हैं। अभी तक तो गुरुग्राम हो या रेवाड़ी, स्वच्छता की बात करें तो जमीनी स्तर पर वैसी चमक नहीं दिखाई देती जैसी चमक दिखाई देनी चाहिए, जैसी चमक का नारों में दावा किया जाता है। हम आपको बता दें कि मनोहर लाल के साथ बड़े अधिकारी मौजूद थे। उनमें GMDA के CEO PC मीणा, यानी गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बाद में बनाई गई थी नगर निगम के अलावा, उनके CEO थे PC मीणा। उपायुक्त उत्तम सिंह थे। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया थे। नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा थे और सहायक आयुक्त सलोनी शर्मा थी, और भी वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। और मनोहर लाल ने पूरी जानकारी ली कचरा निस्तारण को लेकर के, और सीधे सीधे कहा कि कचरा निस्तारण करना ही करना है, अधिक तेजी से करना है। मशीनों की संख्या बेशक बढ़ाई जाए तो मशीनों की संख्या भी अब बढ़ाई जाएगी, ये मनोहर लाल ने आदेश दिया है। और उन्होंने कहा है कि फिलहाल 2 एजेंसियां जो काम कर रही है, लिगेसी कचरे का निस्तारण, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 2 की बजाय इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। तो अगर संख्या बढ़ेगी तो कचरा निस्तारण जल्दी हो जाएगा, लेकिन जल्दी में भी हम 1 साल का समय मान सकते हैं। मनोहर लाल ने 1 साल का समय दिया है और मनोहर लाल की बात पूरी होनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह निर्देश भी दिया है कि बंधवाड़ी प्लांट में प्रतिदिन होने वाले कचरा निस्तारण कार्य की रिपोर्ट हर 24 घंटे में उनके पास भेजना सुनिश्चित किया जाए ताकि कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके। बड़ी बात है, रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, यानी अधिकारियों को 24 घंटे में एक बार रिपोर्ट भेजनी होगी कि बंधवाड़ी में क्या किया गया, यानी प्रगति रिपोर्ट हर 24 घंटे में भेजनी है। इसलिए जाहिर है काम में तेजी आएगी, ऐसा हमें लग रहा है। एजेंसियों की संख्या बढ़ेगी। फिलहाल जो केंद्रीय मंत्री ने जो बताया कि 2 एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही है, तो उन्होंने बता भी दिया है कि फ्रेश वेस्ट के निस्तारण के लिए अलग से साइट की पहचान की जाए। यह भी वह कह के गए हैं ताकि पुराने कचरे के निस्तारण के कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं आए। और मनोहर लाल ने एक बड़ी बात यह कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की है, उसमें सरकार ने अपना लक्ष्य भी तय कर दिया है
केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के 50 शहरों को चयनित करके उन्हें स्वच्छ, सुंदर और बेहतर शहरों के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि शहर देश की पहचान होते हैं और विदेश से आने वाले लोग सबसे पहले इन्हीं शहरों को देखते हैं। गुरुग्राम आप जानते हैं ग्लोबल सिटी है। गुरुग्राम की पहचान अब तक तो जल भराव के रूप में रही है। जल भराव जाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज रही है। तो अब तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। क्या रहेगा क्या नहीं ये समय बताएगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि बंधवाड़ी वेस्ट साइट को 1 वर्ष के भीतर पूरी तरह साफ किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह की बाधा आती इस काम में, उस बाधा को तत्काल दूर किया जाए। मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक भी ली और बैठक में उन्होंने साफ कहा कि बंधवाड़ी वेस्ट साइट की नियमित ड्रोन सर्वे कराई जाए। ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश उन्होंने दे दिए हैं ताकि मौके पर जो काम हो रहा है वह पारदर्शी हो और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके, इसलिए उन्होंने ड्रोन सर्वे की बात कही है। हम यह भी बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र यादव भी मौजूद थे, संयुक्त आयुक्त डॉक्टर प्रीतपाल सिंह भी मौजूद थे और इन सभी अधिकारियों ने भरोसा दिलाया केंद्रीय मंत्री को। पहले भी भरोसा दिलाते रहे कि हम काम करेंगे और जो उम्मीद उनसे की जा रही है उन्हें पूरा करेंगे। अब तक की जो रिपोर्ट है पिछले 11-12 सालों की, वो अधिकारी उस गति से काम नहीं कर पाए जिस गति से सरकार उम्मीद कर रही थी। लेकिन अब हम मान सकते हैं कि मनोहर लाल आए हैं, बंधवाड़ी को लेकर के बड़ी बात कही है, उनकी बात पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, आप गुरुग्राम के वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।